हाय हाय गाइस गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रेकमेंडेड। यार मेरा नाम मुजाद है मैं नाना जी। यार, क्योंकि बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है। मैंने अपने अबू की भी बात काट दी। भाई साहब, जो यूरोपियन यूनियन के हेड ने बोला तो मैं सब डीलों की मां करने जा रही हूँ, तो वो मां डील हो गई है भाई। ना कर यार, हो गई हाँ, है। और हमें नहीं पता वो मां डील है क्या। चलो वाज मतलब कर उसने दे। बोला तो सब डीलों की मैं मां करने वाली हूँ, मदर ऑफ ऑल डील्स। अब ये मुझे नहीं पता कौन सी की, लेकिन हो चुकी है और वाच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर कौन सी की है मदर ऑफ ऑल डील्स। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। Thank you very much for the exceptional hospitality we experienced. It was such an honor for us to be your chief guests. Thank you, dear Prime Minister Modi, for welcoming us on this special occasion. We were privileged yesterday to be your chief guests for the Republic Day celebrations. शुक्रिया भी अदा Such कर an रहा impressive. I'm the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. ये तो पासपोर्ट के लिए सिटी करने से बनवा लिया अपना। दोस्तों यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो इस वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर मौजूद है। और मैं देख रहा था कि जो उर्सुला वॉन डर लेयन है, उन्होंने कहा है कि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसीज ने दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया। ठीक है जी, बहुत ज्यादा नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। इंडिया में बेरोजगारी जो है उसमें भी एक वाजे इजाफा देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जो यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने इंडिया पहुंचने से पहले ही कुछ रोज पहले हम देख रहे हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में, वहां पर उन्होंने खिताब के दौरान यह ऐलान कर दिया था कि यूरोपीय यूनियन ब्लॉक और इंडिया मिलकर 200 बिलियन लोगों का एक फ्री ट्रेड मुआहिदा करने जा रहे हैं, जो कि दुनिया की अगर आप कुल जीडीपी का देखें तो 1/4 हिस्सा बनता है। जो ये फितनौल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम जो रखे गए हैं, तो कहां तक आप समझते सही है? जब 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 अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, तब सबसे ज्यादा खुश कौन था बताओ? जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था, सबसे ज्यादा खुश कौन था बताओ? वही जो जेल में बैठे हैं आजकल पाकिस्तान के। नहीं, एक और अच्छा मजे की बात है कि ये जो डिफेंस डील है, दिस इज अ डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और दूसरी बात ये है कि वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल। जय हिंद तो दोस्तों। देखो ना, अच्छी तरह से हो गई है। आपने देखा कैसे ऐसी हुई है आज ये बताते हिल हुए गए। यूरोपीय दुनिया यूनियन के देख प्रेसिडेंट रही। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि वो उन्नति भी देश के ओवरसीज बंदे भाई। भारतीय हैं। अदरवाइज तो दोस्तों पहले लोग बताने से डरते थे कि मेरी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है, या इस भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, खैर पाकिस्तानी बांग्लादेश तो आज भी शर्माते हैं कि छुपते हैं विदेशों में भाई, जाके कि हम छुपते हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तानी और पाकिस्तान से, बांग्लादेश। वो भारत का नाम ले देते हैं कि हम भारत से। इसी चक्कर में भारत का नाम वो थोड़ा सा खराब कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आज जिस गर्व से यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट कोस्टा साहब ने कहा कि मैं गोवा का नागरिक हूं, मैं एक ओवरसीज भारतीय हूं, मेरी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है, ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने 15 सालों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को कितना नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। ये कोई मजाक बात नहीं है कि यूरोपीय यूनियन का प्रेसिडेंट ये बात कर रहा। दोस्तों, भारत दोहरी नागरिकता अलाउ नहीं करता, भारत के संविधान में ऐसा नहीं है। अदरवाइज तो आप देखते दुनिया के कितने बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं और लीडरशिप है दुनिया की विभिन्न देशों में, यूरोप से लेके तो अफ्रीका तक, साउथ एशिया के तमाम देशों में आपको भारतीय नागरिक मिलते हैं। नागरिक, ये तो संविधान में हमारे नहीं है कि अगर आप किसी और देश में जाके नागरिक बन जाते हो, वहाँ की सिटीजनशिप लेते हो, तो आप फिर ओवरसीज इंडियन हो जाते हो, आप भारत आपकी नागरिकता खत्म कर देता है। इस वजह से लाखों नहीं करोड़ों भारतीय जो है आज ओवरसीज भारतीय बन के चल रहे हैं, वो भारत की नागरिक नहीं। खैर, एंटोनियो कोस्टा साहब की ये बयान अब पाकिस्तान में वायरल है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और साउथ एशिया का नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब उनके रूट्स भारत से जुड़े थे तो ये पूरा खित्ता जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा था, बांग्लादेश भी इसका हिस्सा था। सो वो उन्होंने हमें मेंशन क्यों नहीं किया, वो सिर्फ भारत को ही मेंशन क्यों कर रहे? तो पाकिस्तानियों का तो हमेशा एक अलग ही पॉइंट रहता है जलने यार पाकिस्तान उनका तो क्या ही बात करें, जिसमें से दोनों साइड जो है वो बेनिफिट लेंगे। सही बोल रहा है एकदम। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग, इनको मस्ती थी ना, जिसमें ये है कि मुसलमानों स्टार्ट है का वतन चाहिए। एक्चुअली दिस इज व्हाट शी सेड। मजे करो। अच्छा मजे की बात ये भी है कि आप अगर इस चीज़ को देखें कि जो डिस्कशन हो रही है, जिस अंदाज से ये सारी बात हुई है, इंडियंस के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है व्हेन अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब है। मोबिलिटी के हवाले से बात हुई है,
इंडियंस अब यूरोप जाएंगे, दिस इज मोबिलिटी ना। इंडियंस को तो सबसे ज्यादा ये है कि हमारे यंग लड़के सारे जाएं यूरोप, यंग लड़कियां यूरोप जाएं। और भी सोच रहा हूँ, इसने चीमे ने बात की 29 अब देशों के इंडिया साथ जो है यूनियन के लिए वो बोल ईयू में रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करेगा, यही ईयू तो इंडिया में मदर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट डील है। करेगा, मतलब दिस इज सिग्निफिकेंट थिंग, ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। देन आप देखें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इट विल ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज, को कह रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाँ बड़ा ट्रेड तो एग्रीमेंट है। चीमे तू भी पाकिस्तानियों को बोल कुछ और करे 3 ना। दिन से वो यहाँ पे है, पाकिस्तान ही जो नहीं करते यूरोपियन नहीं लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे मर है। जाएंगे आप तभी यहीं से करेंगे अंदाजा अपना लगा काम। लें यूरोपियन कि यूनियन इतना के 4 दिनों से इधर दे है। हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ हमारी चीजें नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कनाडा को कह दिया अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा। तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। पहले अमेरिका ने तमाम यूरोपियंस को, वेस्टर्न्स को राह दिखाया इंडिया का, और फिर इंडिया को 50% टैरिफ टाइट कर दिया, बाकियों को भी टाइट कर दिया। एंड देन क्या हुआ? देन ये हुआ कि ये जितने मुल्क हैं इन सब ने ये सोचा कि अब हम चाइना की तरफ भागते हैं। उन्होंने कहा चाइना की तरफ जाओगे तो जो मेरे तुम्हारे एग्रीमेंट है वो मैं आपको उस पर टफ टाइम दूंगा, तो वो फिर इंडिया की तरफ आ गए। हाँ तो ये सारी की सारी जो यूरोपियन यूनियन जो है इसने जो ट्रेड डील की है दिल्ली के साथ, दिस इज ऑल अबाउट, एक वो प्रेशर है बहुत बड़ा कि अब क्या करें, किधर जाएं। अब जो अर्सुला वॉन डर लेयन है वो कह रही हैं कि उसके बारे में मोदी साहब कह रहे हैं कि शी इज एन इंस्पिरेशन। अंतोनियो कोस्टा जो पोर्चुगल के उसको पोर्चुगल का गांधी कहा जाता है, ठीक है ना जी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि क्या जो है ना वो वैल्यू है। सो बेसिकली इंडिया की जो बड़ी मार्केट है ना, दैट इज समथिंग व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। ये वो बड़ी मार्केट ही सच चीज है। और इस चीज को अगर आप देखेंगे कि उनका ये कहना अर्सुला वॉन डर लेयन का हाँ बिल्कुल भाई, इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई आप अंदाजा लगाओ चीमा के तो इस टाइम टाइट हुई पड़ी है बिल्कुल, बेचारे इसके तो की, होश उड़े हुए। होश उड़े में, इसके तोते उड़े हैं, इसको तो समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है भाई साहब। लेकिन उधर से भाई मदर ऑफ ऑल डील हो गई है भाई साहब। आप भारतीय यूरोप में ऐसे जाएंगे ना जैसे गोवा में जा रहे हैं, वाह क्या वजह ये बात जैसे है। मुंबई से दिल्ली जा रहे भाई हैं। दरवाजे खुल गए हैं ना, पासपोर्ट दिखाया, वीजा लगा तो एंट्री सीधे यूरोप की। और भाई वो देखो ना यूरोपियन वो कौन सा यार कम वो उसका जो हेड आया हुआ है हाँ। उसने भारतीय पासपोर्ट बस किस तरह प्राउड से बता रहा है यार। ये नेशनलिटी इंडिया की ले ली है, वो पासपोर्ट बता भाई के जो यार। इंडिया की नेशनलिटी लेगा दुनिया में भाई उसकी इज्जत ही अलग है। हाँ। जिसके ऊपर इंडियन का ठप्पा होगा ना अब दुनिया के अंदर वो पहचाना जाएगा। बिल्कुल यार क्योंकि भाई इंडिया के पासपोर्ट इस टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस दुनिया में पहचाना जा रहा बिल्कुल ये बात तो है यार। है। इंडिया दुनिया- की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है यार दुनिया की यार, कोई छोटी बहुत बड़ी चीज तो छड़ी नहीं है। इंडिया की वजह। वही ना, और देखो ना क्या मदर ऑफ ऑल डील हो गई है। पाकिस्तानियों तुम लोग गांजा फूक के सोए रहना हमेशा। तुम लोग भाई साहब सिर्फ बाहर के देशों में जाकर भीख मांगना, पकड़े जाना और उधर से बेइज्जत होके वापस आना। यार फ्री डेडले फ्री एग्रीमेंट देख ले किस किस देशों के साथ इंडिया पूरे को यूरोप के साथ हो हाँ। गया है भाई साहब, पूरे यूरोप के साथ हो आप गया है। अंदाजा लगा ले, ट्रम्प को तो मौत पड़ गई होगी, ये इंडिया ने क्या कर दिया और ये यूरोपीय यूनियन ने क्या कर दिया। वो यार वो तो सो ही नहीं रहा होगा। हाँ। ऐसी डीले भाई हो जाहिर रही। सी बात है ट्रम्प ने बड़ी कोशिश की यूरोप को रोका जाए, भारत को रोका जाए, लेकिन नहीं, दोनों देश रुके। क्यों? क्योंकि भाई फायदा जब इसी में होगा तो भाई कौन रोकेगा? यार वजह कोई भी नहीं रोकेगा भाई, साफ सी बात है। क्योंकि भाई हर किसी को आजकल फायदा चाहिए। फायदा जिसको जिधर से मिलेगा वो उधर जाएगा, और भारत से सब दुनिया को इस टाइम फायदा है। फायदा है, फायदा ही फायदा है। वजह कोई ऐसी चीज नहीं जिधर फायदा ना हो। वजह इंडिया में इतना फायदा है कि देख ले, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें फ्री ट्रेड के लिए आप, मोदी जी ने बोला उनको कि हमें एक्सेस दो और ज्यादा, कि हम अपनी एक्सपोर्ट आपकी तरफ बढ़ाएं, कारों की, गाड़ियों की और एक और भी इलेक्ट्रॉनिक्स खबर की। निकल कर आ रही है भारत से भाई, मोदी जी ने यूरोप के साथ फैसला किया जो भी इंपोर्ट हुई हुई गाड़ी होती है, मर्सिडीज या और लेवल की हाँ। चीजें जो हैवी लेवल की है, उस पर टैक्सेस 110% से उन्होंने 40% पे ले हैं। बिल्कुल 70% गिरा दिया। हाँ, और अंदाजा उधर लगा। गाड़ियां और सस्ती, और पाकिस्तानी की ये तेल लगा के भाई आपके क्या थाट है, इधर ही वीडियो तुमको तो दे